हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। अतिथि देवो भव, जिसे किसी अज्ञात लेखक ने लिखा है और हमारे पास हमारे नियमित श्रोता और नियमित कमेंटेटर श्री कमलेश पांडे सर ने भेजा है। मुझे ये कहानी सच में बहुत अच्छी लगी। आजकल जहाँ हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि मेहमानों का स्वागत करना या मेहमानों के लिए कुछ करना, मतलब अगर हमारे घर में मेहमान आते तो ये होता अच्छा जल्दी से चाय नाश्ता करें जाए। तो ये सारी चीज़ें ना, आजकल इंसान चाहे जितना बड़ा आदमी बनता जा रहा है, पर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अतिथियों को देवता की तरह मानना, उनकी हमेशा सेवा करना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से निकलती चली जा रही हैं। ये कहानी बहुत अच्छी मुझे लगी, तो इस वजह से मैं आप लोगों को भी सुना रही हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बासु भाई और बीड़ा बहन गुजरात के एक शहर में रहते थे। आज दोनों लोग यात्रा की तैयारी कर रहे थे। उन्हें 3 दिन की छुट्टी मिली हुई थी, तो वो तीन दिन को अपने एंजॉय करना चाहते थे और कहीं घूमने जाना चाह रहे थे। वे दोनों पेशे से चिकित्सक थे और इस वजह से लंबा अवकाश तो नहीं ले सकते थे, लेकिन जो 2-3 दिन की छुट्टी मिल रही थी उसी में वो लोग एंजॉय करना चाह रहे थे। और उन्हें जब भी कभी 2-3 दिन की छुट्टी मिल जाती थी तो अक्सर अपने घर से निकल जाते थे, कहीं मंदिर, कहीं घूमने वाले स्थान पर चले जाते थे। आज उन्होंने सोचा कि चलो इंदौर महाकाल के दर्शन करने जाते हैं, उज्जैन चलते हैं। तो उन्होंने 3 दिन का प्लान बनाया कि हाँ चलो वहाँ पर दर्शन भी करेंगे और वहाँ पर जितने भी दर्शनीय स्थल हैं सब जगह घूमेंगे। दोनों लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तभी दोनों लोगों के बीच में प्रेम अंकुरित हुआ और घर वालों की मर्ज़ी से उनकी शादी हुई और वो लोग एक सुखी जीवन जी रहे थे। अभी शादी के 2 ही साल हुए थे और उनके भी कोई संतान नहीं थी, तो वो लोग इस टाइम को एंजॉय कर रहे थे कि हाँ अभी बच्चे नहीं हैं, अभी घूम फिर लेते हैं और जो है फिर इसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। उन्होंने अपना हॉस्पिटल खोला और उसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया। बीड़ा बहन स्त्री रोग विशेषज्ञ थीं और बासु भाई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे और दोनों लोग कुशल थे, दोनों लोग बहुत मेहनती थे। इस वजह से उनका हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे से चलने लगा था। 3 दिन की छुट्टी पर जब उन्होंने सोचा कि चलो कहीं घूम के आते हैं, तो उन्होंने जब प्लान बनाया तो अचानक एकाएक मौसम चेंज हो गया, आसमान में बादल घुमड़ने लगे और पर ये रोमांटिक मौसम था। तो वो लोग गाड़ी पर बैठे और मध्य प्रदेश के लिए निकल पड़े। मध्य प्रदेश की सीमा उनके यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूर पर थी, लेकिन वो लोग के लिए मौसम बहुत अच्छा था, तो इस वजह से वो जब निकले तो रास्ते में बारिश भी होने लगी। मध्य प्रदेश सीमा से 40 किलोमीटर का जो एरिया था वो बहुत उबड़ खाबड़ था, बहुत कीचड़ थे, तो वहाँ पर उन्हें पार करते टाइम काफ़ी समय लगा। जितना टाइम उन्होंने सोच के रखा था कि हाँ इतने टाइम में हम ये एरिया पार कर जाएंगे, वो टाइम उनकी उम्मीद से ज़्यादा लगा और काफ़ी कठिनाई भरा भी रास्ता था, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी, रास्ते में कीचड़ भरा हुआ था, तो उन्हें गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रही थी। उन्होंने सोचा कि थोड़े टाइम पर वो मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे और वहां जाकर वो भोजन करेंगे, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था और उनकी चाय का टाइम हो गया था, तो उन्हें चाय की तलब लग रही थी। और तो उन्होंने विचार किया कि अगर रास्ते में कोई होटल मिल जाता है तो वहाँ पर रुक कर पहले चाय पिएंगे, लेकिन खाना वो मध्य प्रदेश में ही जाकर खाएंगे।
थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक दुकान दिखाई देती है जहाँ पर कुछ वेफर्स के पैकेट लटके रहते हैं। तो बासु भाई ने सोचा कि ज़रूर ये होटल है, तो वहाँ पर पास जाकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उन्होंने देखा वहाँ पर कोई नहीं है। तो उन्होंने आवाज़ लगाई तो अंदर से एक महिला निकल कर आई। तो उसने पूछा कि जी क्या बात है। तो उन्होंने वेफर्स के दो पैकेट मांगे। तो उसने उसे निकाल कर दिया और वो जो जैसे ही पलट कर जाने लगी तो उसने कहा वो पलट कर जाने ही लगी थी, तभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है क्या मुझे 2 कप चाय मिल सकती है? अगर हो तो जल्दी बना दीजिए, हमको दूर जाना है और हमको काफ़ी टाइम लग रहा है और बारिश भी काफ़ी हो रही है। वेफर्स का पैकेट लेकर दोनों लोग गाड़ी में बैठ गए और वहाँ पर वो खाने लगे, लेकिन चाय आने में काफ़ी लेट हुआ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखते हैं आखिर इतना लेट क्यों कर रहे हैं, हमको दूर भी जाना है, अंधेरा भी हो रहा है और हमको टाइम से पहुँचना भी है। तो वो जाकर फिर से आवाज़ लगाते, बासु भाई डॉक्टर साहब जाकर आवाज़ लगाते हैं। थोड़ी देर में वही महिला बाहर निकल कर आती है और कहती है कि भाई मैं तुलसी की पत्ती बाड़े से लेने गई थी, उसी को लाने में देर हो गई, मैं अभी फटाफट आपके लिए चाय बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद एक मैले से कप में चाय बनकर आई, जिसे देखकर बासु भाई एकदम से अपसेट हो गए। उन्हें गंदा कप देखकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि इतना गंदे से कप में ये चाय देती है सबको। तो वो सोच रहे थे कि होटल वाली ये लोग साफ़ सफाई नहीं करते हैं, लेकिन इस पर भी बीड़ा बहन ने उनका हाथ पकड़ लिया कि हाँ कुछ मत कहो, गरीब हैं और जैसे हज़ारों लोग आते हैं होटल पे तो इंसान कितना करेगा। चाय की कप डॉक्टर साहब ने उठाया और उसको जैसे ही होठों से लगाया, उसमें एक अजीब सी महक आ रही थी, बहुत प्यारी सी महक आ रही थी, जो उन्होंने कभी भी इस महक को नहीं महसूस किया था। उसमें अदरक और तुलसी की महक थी, जो जिसने चाय को बहुत टेस्टी बना दिया था। दोनों लोगों ने चाय की एक सिप ली और ऐसी सुगंधित चाय, ऐसी स्वादिष्ट चाय उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार पिया था। वो चाय पी रहे थे और उस महिला से बातचीत भी कर रहे थे। तब थोड़ी सी उनकी हिचकिचाहट दूर हुई और उन्हें जो लग रहा था कि कप बहुत गंदा है, उससे भी उनका मन थोड़ा सा हटा वहाँ से। चाय पीने के बाद डॉक्टर साहब ने पूछा कि कितने रुपए हुए? उस महिला ने कहा 20 रुपये। बासु भाई ने 100 का नोट थमा दिया। उस महिला ने कहा भाई छुट्टे नहीं हैं, हमको बस 20 रुपये चाहिए, छुट्टे दे दो। तो बासु भाई ने उसे 20 रुपये का नोट दिया। महिला ने उस 100 रुपये का नोट वापस किया। तो इस पर बासु भाई ने कहा कि अरे तुम जो है, हमने वेफर्स के पैकेट भी लिए हैं, तो ये मुझे लगा कि 120 रुपये हुए हैं, तो तुम मुझे 100 रुपये वापस क्यों कर रही हो? तो उस महिला ने कहा कि साहब हम चाय नहीं बेचते, ये होटल नहीं है। तो इस पर बासु भाई ने कहा कि फिर तुमने चाय क्यों बनाई? उस महिला ने कहा आप अतिथि हैं, आपने चाय मांगी, हमारे पास दूध नहीं था, ये बच्चे के लिए दूध रखा हुआ था, परंतु आपको मैं मना कैसे करती, इसलिए आपको चाय बना कर दिया। अतिथि तो देवो होते हैं ना, और मैं आपको कैसे मना कर देती कि ये होटल नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब बच्चे को क्या पिलाओगी? तो महिला बड़े प्यार से कहती है कोई बात नहीं साहब, एक दिन नहीं पिएगा दूध तो फिर क्या मर जाएगा? कोई बात नहीं, इसके पापा बीमार हैं। आगे वो कहती कि इसके पापा बीमार हैं, वो शहर जाकर दूध ले आते, पर उनको कल से बुखार है। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे, वो हमारे बच्चे के लिए ज़रूर जाकर बाज़ार से दूध ले आएंगे। बासु भाई उसकी बातों को सुनकर सन्न हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये इस महिला के पास होटल ना होते हुए भी इसने अपने बच्चे के हिस्से के दूध की चाय हमें बना कर दी, वो भी
केवल इसलिए कि मैं इसके अतिथि के रूप में इसके घर आया था। मैंने इससे चाय की डिमांड की थी और इसने बिना एक पल भी सोचे अपने बच्चे के हिस्से का दूध का चाय बनाकर हमारे स्वागत में पेश कर दिया। वो सोच रहे थे कि ये महिला तो सभ्यता और संस्कार में मुझसे कहीं आगे है। फिर थोड़ी देर खड़े होने के बाद उन्होंने कहा, हम डॉक्टर्स हैं, आपके पति कहाँ हैं? महिला ये सुनकर बहुत खुश हुई और उन्हें भीतर लेकर गई। उनके घर के अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर एक सज्जन जी सोए हुए थे। वो बहुत दुबले पतले थे। बासु भाई ने जाकर उनके माथे पर हाथ रखा। माथा बहुत गर्म था और वो कांप भी रहे थे। बासु भाई वापस गाड़ी में आए, दवाई और अपना बैग लेकर उसके पास गए, मरीज के पास गए, उन्हें 2-3 टैबलेट दिया और कहा कि इससे आपका रोग तो नहीं ठीक होगा, थोड़ी सी दिक्कत आपको है। मैं पीछे शहर जाकर थोड़ा एक इंजेक्शन लेकर आता हूँ और मैं थोड़ी सी दवा ले आता हूँ और एक ग्लूकोज की बोतल लेकर आता हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी बीड़ाबेन से कहा कि तुम यहीं मरीज के पास बैठो, मैं अभी यूँ गया और यूँ शहर से सामान लेकर आया। गाड़ी लेकर वो शहर की तरफ निकल गए और करीब आधे घंटे के बाद वो इंजेक्शन और ग्लूकोज का बोतल, कुछ दवाएं और साथ में ढेर सारे दूध के पैकेट लेकर आए। मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई और जब तक उन्हें बोतल लगी हुई थी तब तक दोनों डॉक्टर्स वहीं पर बैठे हुए थे। उन्होंने उस महिला से कहा कि क्या एक बार और हमें तुलसी और अदरक की चाय मिल सकती है? महिला ने खुशी खुशी अदरक और तुलसी की चाय बनाई। दोनों ने वहीं पर बैठकर चाय पिया और उस चाय की बहुत तारीफ़ की कि हम लोगों ने कभी पहले ऐसे चाय नहीं पिया है। करीब 2-3 घंटे वो वहाँ पर बैठे रहें और जब वो मरीज़ थोड़ा सा सही लगने लगा तो वो लोग उस मरीज़ को दवाएं बताकर आगे अपने सफ़र के लिए निकल पड़े। 3 दिन उज्जैन में रहकर जब वो लौटे तो उन्होंने बच्चे के लिए, उस महिला के बच्चे के लिए बहुत ढेर सारे खिलौने और कुछ दूध की थैलियाँ ली। वापस उसी दुकान के सामने आकर रुके और महिला को आवाज़ लगाई। दोनों पति पत्नी बाहर निकले और उनको देखकर बहुत खुश हुए। महिला ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि साहब, जो कल आपने दवा दी थी ना, उससे अब मेरे पति बहुत अच्छे हो गए हैं। ये तो दूसरे दिन ही ठीक हो गए थे। वो खुशी से अब डॉक्टर को बताती है और उसका पति भी हाथ जोड़कर डॉक्टर्स का धन्यवाद करता है। बासु भाई ने बच्चे को खिलौने दिए और दूध के पैकेट दिए। उन्होंने फिर उस महिला से कहा कि हमें एक बार और आपके हाथ की चाय पीनी है। वो महिला और उसके पति से बातचीत वो लोग कर रहे थे। उन्हें लग रहा था ये कोई अपना है और उस बातचीत में काफ़ी अपनापन फील कर रहे थे। बासु भाई ने अपना एड्रेस कार्ड दिया और कहा जब कभी उधर आना होगा तो मुझसे ज़रूर मिलना। दोनों पति पत्नी ने उस कार्ड को लिया और डॉक्टर साहब से नमस्ते किया। दोनों वहाँ से डॉक्टर जो है बासु भाई और मीरा बहन वहाँ से निकल पड़ी। शहर पहुँचकर बासु भाई ने हमेशा उस महिला की एक बात याद रखी और एक फ़ैसला लिया। उन्होंने अपने यहाँ हॉस्पिटल में रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति से कहा कि अब वो सिर्फ पर्चा बनाएगा, फीस वो स्वयं खुद लेंगे। इस पर रिसेप्शन ने कहा कि जो है, उसने सोचा कि आखिर डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब तक तो वही वो सारा फीस लेता था और पर्चा बनाता था। पर डॉक्टर साहब ने उसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अब वो सिर्फ पर्चे पर मरीज का नाम लिखेगा। डॉक्टर साहब के पास जब भी कोई मरीज़ आते, अगर वो देखने में गरीब होते तो डॉक्टर साहब उनसे फ़ीस नहीं ले रहे थे।
लेकिन अगर कोई अमीर होता तो उससे वो फ़ीस ज़रूर लेते थे। ये बातें धीरे धीरे शहर में फैलने लगी और डॉक्टर साहब की हर कोई तारीफ़ करता कि डॉक्टर साहब कितना नेक कार्य कर रहे हैं। इस बात को जब दूसरे डॉक्टरों ने सुना तो उन्हें लगा इससे तो हमारी प्रैक्टिस कम हो जाएगी और लोग हमारी निंदा करेंगे और हमारे हॉस्पिटल भी बंद हो जाएंगे। उन्होंने एसोसिएशन अध्यक्ष से कहा कि एक मीटिंग रखी जाए और उनसे डॉक्टर वासु भाई से पूछा जाए आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एसोसिएशन ने एक मीटिंग रखी जहाँ पर सारे डॉक्टर्स आए और वहाँ पर वासु भाई से सवाल किया गया कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप सारे डॉक्टर को क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों आप सबके हॉस्पिटल पर ताला लगवा रहे हैं। तब वासु भाई ने जो जवाब दिया ना, उस जवाब को सुनकर सबका मन पुलकित हो उठा। वासु भाई ने कहा, मैंने जीवन में हर परीक्षा पास की है और मैं हमेशा मेरिट में आया हूँ। मैं हमेशा पहली पोजीशन पर आता रहा हूँ। MBBS, MD हर में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा, परंतु सभ्यता और संस्कार और अतिथि सेवा में वो गांव की महिला जो बहुत गरीब है वो मुझसे आगे निकल गई। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उससे पीछे क्यों रहूँ। जब मैं हर चीज़ में आगे निकल गया हूँ तो मैं आखिर सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा में क्यों पीछे रहूँ। इसलिए मैं अब अतिथि सेवा करके, मानव सेवा करके गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने ये सेवा प्रारंभ की है। सब कहते हैं ना कि ये हमारा व्यवसाय है, हॉस्पिटल हमारा व्यवसाय है, पर मैं मानता हूँ कि ये हमारा मंदिर है जहाँ पर हमें मानव सेवा करनी चाहिए। और मैं सारे चिकित्सकों से ये अपील भी करता हूँ कि वो हर काम अपना सेवा भाव से करें, गरीबों का निःशुल्क उपचार करें और जो है उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखें। यह व्यवसाय धन कमाने के लिए नहीं है और ना ही ये कोई व्यवसाय है। परमात्मा ने हमें मानव सेवा का अवसर प्रदान किया है, तो हमें इसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। डॉक्टर्स को भगवान के बाद दूसरा रूप माना जाता है, हमें उस कसौटी पर हमेशा खरा उतरना चाहिए। वासु भाई अपनी बातें कहते जा रहे थे, सारे लोग उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे और वहाँ पर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे उन्होंने वासु भाई को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हाँ, आज आपने हम लोगों की आंखें खोल दी, सच में हमें मानव सेवा करना चाहिए, हमें अपने प्रोफेशनल को बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, हमें इसको व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। अगर भगवान ने हमारे अंदर ये गुण दिया है तो हमें इसको मानव सेवा में पूर्णतः लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी किसी अज्ञात लेखक ने लिखी है, पर सच में बहुत अच्छी कहानी है। और सच में ना कभी कभार ये चीज़ें होती हैं कि जब आप डॉक्टर्स के यहाँ जाते हो, कभी कभी कुछ गरीब लोग होते हैं जिनके पास सच में पैसे नहीं होते हैं। वो सिर्फ उनके यहाँ का कोई सदस्य इसलिए मर जाता है क्योंकि उनके पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। और हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने डॉक्टरी को बिजनेस बना के रखा है। हॉस्पिटल में ये बोला जाता है कि कहीं कहीं पर, मैं सारे हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही हूँ, पर कहीं कहीं पर ये बोला जाता है कि जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। पर मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एक ऑपरेशन अगर आपने कर दिया, उसके पैसे आपने नहीं लिए, तो क्या आप गरीब हो जाओगे या आपके पास खाने के लिए नहीं बचेगा? आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे अगर किसी की जान बचा लोगे। हम लोग अगर किसी को भगवान के बाद
किसी को मानते हैं तो वो डॉक्टर्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टर्स को भी ये चीज़ें फील करनी चाहिए कि उनके लिए सबसे पहले मानव सेवा है, जिसके लिए उन्होंने डिग्री ली है, जिसके लिए उन्होंने कस्में खाई हैं, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की है। आप पैसे कमाइए जहाँ पर जायज़ हो, पर जहाँ पर नाजायज़ है वहाँ पर प्लीज़ पैसे मत कमाइए। ये पैसे, ये सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। आपने जो मानव सेवा की है वही आपके साथ जाएगा। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ। और अतिथि, सच में उस गरीब महिला ने हमें एक सबक सिखाया कि सच में हमारे अतिथि कैसे भी हों, अगर वो हमारे घर आए हैं तो हमें उनकी पूरी सेवा और सत्कार करना चाहिए। उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। आज लोगों के पास कम टाइम है, कोई किसी के यहाँ नहीं जा पा रहा है, लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई आता भी है ना, तो ये चीज़ें होती हैं कि अरे अभी पता नहीं कितनी देर रुकेंगे, चाय बनानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। मेहमान ज़्यादा आते हैं तो ये भी लोग कहते हैं कि अरे पूरा दिन मेहमान आते रहते हैं, मुझे नहीं पसंद है कि हाँ इतना मेहमान आए, मैं कैसे काम करूं। पर ये गलत बात है। आपके यहाँ कोई आता है, आज के बिजी शेड्यूल से अगर अपने लिए टाइम निकाल कर आपके पास आता है तो आप उनका दिल खोल कर स्वागत कीजिए। और एक चीज़ और है, अब ना पहले ये था कि चलिए मोबाइल नहीं था, अब तो लोग क्या करेंगे ना, अगर 2-4 मेहमान भी आए हैं, सबके हाथ में मोबाइल होगा और सब यूं बस यही एक काम होता है। हर कोई अपने मोबाइल में जुटा रहेगा। ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए मिले हैं तो कुछ थोड़ी देर बातें कर लें, कुछ अपनी कहें, कुछ समाज की कहें, नहीं, ये चीज़ें नहीं। बस सबके हाथ यूं चलते रहेंगे और हर इंसान की नज़र सिर्फ मोबाइल पर होती है। तो मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपके घर आपके अतिथि आए हैं तो उनके सामने थोड़ी देर के लिए इस मोबाइल को रख दीजिए और उनसे बातचीत कीजिए। वो आपसे मिलने आए हैं, उनके पास भी मोबाइल है, उन्हें भी मोबाइल से दीन दुनिया की खबर मिल रही है। तो प्लीज़ थोड़ी देर मोबाइल को अलग रखिए और उनसे बातचीत करिए, उनका सेवा सत्कार कीजिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानियों को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ बाय।